स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग हाई स्कूल की हिंदी के तीसरे अध्याय, काव्य खंड के तीसरे अध्याय जो सवैये अपने लोगों ने पढ़े हैं रसखान जी द्वारा रचित, उसके थोड़ा सा जो है पद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तरों को देख लें, क्योंकि अब इस समय बोर्ड परीक्षा का थोड़ा पैटर्न बदल गया है। तो इसमें क्या होगा कि किसी पाठ का कोई पद्यांश दे देगा और उसी पद्यांश के आधार पर आपसे वो प्रश्न करेगा। तो आइए थोड़ा सा अपने लोग देख लें कि कैसे वो प्रश्न करेगा। दो चार पैराग्राफ पद्यांश का अपने लोग उदाहरण देख लें कि कैसे प्रश्न आएंगे। आइए अपने लोग देखें, ये जो रसखान जी द्वारा रचित सवैया अभी अभी अपने लोगों ने पढ़ा, उसका संदर्भ देखा, प्रसंग देखा, व्याख्या देखी, काव्य का सौंदर्य देखा। आइए अब अपने लोग देख लें कि कैसे प्रश्न पूछेगा, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और कुछ जो है अभ्यास अपने लोग कर ले रहे हैं। जैसे देखें पहला पैराग्राफ क्या है कि मानुष हाँ तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मझारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये पहला सवैया था। तो पहले सवैया को ऐसे आपके पेपर में दे देगा, फिर आपसे वो प्रश्न करेगा इसी सवैया के आधार पर। जैसे देखें पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है कि कवि पुनर्जन्म में मानव शरीर पाकर कहाँ बसना चाहता है। कवि अर्थात रसखान जी पुनर्जन्म, फिर से जन्म जब लें तो मानव शरीर पाकर अगर फिर से रसखान जी का जन्म हो और मनुष्य का शरीर मिले तो ये कहाँ पर, किस गांव में रहना चाहते हैं, किस प्रदेश में रहना चाहते हैं, किस देश में अपना जन्म चाहते हैं। तो अपने लोगों ने पढ़ा है पहली ही लाइन में कि मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे कि कभी पुनर्जन्म में, ज्यादा उत्तर को उलझाना नहीं है, सटीक उत्तर लिखना है। कभी पुनर्जन्म में मानव शरीर पा करके ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के साथ निवास करना चाहता है। क्या लिखेंगे उत्तर? कभी पुनर्जन्म में मानव शरीर पाकर ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसना चाहता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न कर रहा है काव्यांश का पाठ और कवि का नाम बताइए। मतलब काव्यांश मतलब कविता का अंश। तो ये जो काव्यांश अपने लोगों को दिया गया है, मतलब ये जो सवैया दी गई है, इस सवैया को किस पाठ से लिया गया है और कवि का नाम। तो इसमें आपको बेटा कुछ नहीं करना है, सीधा डालिएगा पाठ का नाम डालिएगा, तो उसमें लिखिएगा जो है सवैये, क्योंकि सवैये से लिया गया है। और कवि का नाम हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा रसखान जी। बस ये हो गया दूसरा उत्तर। अब आइए तीसरा प्रश्न, रसखान किस पहाड़ का पत्थर बनने हेतु प्रार्थना करते हैं। रसखान किस पहाड़ का पत्थर बनने हेतु प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कन्हैया से रसखान किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए तीसरी लाइन देखें, पाहन हो तो वही गिरि को। रसखान जी कहते हैं कि मैं उसी गिरि का, उसी पर्वत का पहाड़ बनूं, अगर अगले जन्म में मैं पहाड़ बनूं तो, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो इंद्र का गर्व चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने छाते की तरह अपने हाथ पर उठा लिया था। तो बताइए रसखान जी किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं। तो अपने लोग लिखेंगे कि रसखान जी उस पहाड़ का पत्थर बनने की प्रार्थना करते हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व चूर करने के लिए अपने हाथों पर छाते की भांति उठा लिया था। और उस पर्वत का नाम गोवर्धन पर्वत है। जिस पर्वत का हिस्सा बनने की बात रसखान जी कर रहे हैं, उस पर्वत का क्या नाम है? गोवर्धन पर्वत। और अब आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखें। चौथे प्रश्न में पूछ रहा है कि रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो जो रेखांकित अंश आप लोग देख रहे हो, इसमें कौन सा अलंकार है। आइए पहले हम लोग रेखांकित अंश पढ़ें
रेखांकित अंश क्या है कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, किस अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है? का की, कालिंदी, का, कूल, का, कदम्ब, का, की, का, हर जगह का आ रहा है। और अगर किसी अक्षर की बार बार आवृत्ति हो तो बताइए वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। तो आप क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है, ये उत्तर आप लिख देंगे। तो ये पहले पैराग्राफ के आधार पर कुछ प्रश्न और उसके उत्तर रहे। आइए देखें अगला सवैया। अगला सवैया है कि कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस द्योस रहें सग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है, मिली आओ सबय मिली भाग चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। ये अगर सवैया आ गई तो देखें इसके आधार पर कौन सा प्रश्न कर रहा है। पहला प्रश्न है कि एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है। तो इसमें एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, अब जो है ये कन्हैया जो हैं ये बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब ये हमको नहीं चाहेंगे और हमेशा बांसुरी ही उनके साथ रहती है, इसलिए अब कन्हैया बांसुरी को छोड़ करके हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे। एक सखी ऐसा कहती है और अंत में वो सखी ऐसा भी कहती है कि हे सखी आओ हम सभी मिलकर के भाग चले, क्योंकि अब ब्रज में हम लोगों का गुजारा नहीं है, अब तो केवल बांसुरी ही रहेगी। तो ये हो गया पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश देखें, दूसरी लाइन जो है रेखांकित की गई है। आइए इसको पढ़ें हम लोग। निस द्योस रहाय संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। रसखान जी लिखते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि ये भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, इस समय इसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। निस्द्योस रहाय संग साथ लगी, यह जो बांसुरी है निस्द्योस का मतलब रात दिन, रहाय यह साथ लगी, यह बांसुरी श्री कृष्ण को इतना प्रिय हो गई है कि रात दिन यह इन्हीं के पास रहती है, हमेशा साथ साथ रहती है। कन्हैया बांसुरी को छोड़ते ही नहीं, कभी होठों पर लगाए रखते हैं, कभी हाथ में लिए रहते हैं, कभी कमर में खोस लेते हैं, और जब लेटते हैं तो अपने सिरहाने रख लेते हैं। बांसुरी से एक पल के लिए अलग होते ही नहीं है, रात दिन ये उनके पास रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है। और वह सखी कहती है कि अब ये बांसुरी जो है हम लोगों की सौतन हो गई है, क्योंकि कन्हैया के पास तो हम लोगों को हमेशा रहना चाहिए, अब कन्हैया के पास से बांसुरी रहती है, कन्हैया बांसुरी से ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं, तो ये हमारी सौतन हो गई है। हम लोग इस सौतन के ताप को, सौतन के द्वारा दिए गए संताप को क्यों सहेंगे, मतलब हम लोगों को सहना ही नहीं है, अब कन्हैया के पास हमें रहना ही नहीं है। ये इसकी व्याख्या हो गई। और आए देखें तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, सखियां कहां से भागने की बातें करती हैं। सखियां कहां से भागने की बातें करती हैं। तो इसके लिए अंतिम लाइन देखें हम लोग। मिली आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। तो सखियां कहां से भागने की बात कर रही हैं। सखियां ब्रज मंडल से भागने की बात कर रही हैं। ब्रज से ही तो भागने की बात हो रही है ना। आगे वाला प्रश्न देखें, निस्द्योस का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो निस्द्योस का क्या आशय है। निस्द्योस का आशय है भैया रात दिन। तो ऐसे आप लिख देंगे निस्द्योस, और आगे जो है एरो का जो है चिन्ह लगा करके लिख देंगे कि रात दिन, ये उसका अर्थ हो गया। पांचवा प्रश्न देखें। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, ब्रज में अब क्या रहेगा। तो ब्रज मंडल में अब क्या रहेगा। सखी क्या कहती है कि ब्रज मंडल में अब केवल बांसुरी रहेगी, ब्रज मंडल में केवल कन्हैया की बांसुरी रहेगी, अब हम लोगों का गुजारा नहीं है। तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर। देखें एक पैराग्राफ और है, एक पद्यांश। क्या लिखते हैं रसखान जी कि धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोलई गयो माखन रोटी।
अगर ये पद्यांश आ गया, ये सवैया आ गई, तो इसके आधार पर देखें कौन कौन सा प्रश्न है। एक प्रश्न दिया जा रहा है, उक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बताइए इसके संदर्भ में, मैंने जब आपको व्याख्या बताई थी इसके पहले, तो उसमें भी मैंने आपको संदर्भ बताया था। एक बार फिर देख लो संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अनंत श्री कृष्ण भक्त श्री रसखान जी हैं। तो जहाँ पाठ का नाम लिखें, जहाँ कवि का नाम लिखें, दोनों को इन्वर्टेड कामा में बंद कर दें। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया जिसमें वो संदर्भ पूछ रहा है। आइए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश पहली लाइन और दूसरी लाइन है। आइए इसकी व्याख्या हेडिंग डाल करके आप क्या लिखोगे कि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी ब्रज की, गोकुल की एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, धूरी भरे अति सोहत श्याम जी। श्याम जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो सांवले सांवले हैं, उन्होंने अपने शरीर पर धूल लगा ली है खेलते खेलते। जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, कितने भी बड़े घर का बच्चा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो धूल पा जाए तो उसी धूल में सन जाएगा। धूल ही उनका नंबर 1 का पाउडर है, डर्मीकूल से अच्छा पाउडर है वो धूल। भगवान कन्हैया भी जब मणिमाणिक के आंगन से निकलते थे तो पूरा धूल अपने ऊपर लगा लेते थे। तो सखी कहती है कि आज मैंने देखा कि ये जो श्री कृष्ण है, जो कन्हैया है, जो नंद के लाला हैं, जसोमती का जो छोकरा है, इसने क्या किया है, अपने शरीर पर धूल लगा ली थी बहुत। और अति सोहत श्यामजू हैं, तो सांवले सांवले। सांवला व्यक्ति कहा जाता है सुंदर नहीं होता, लेकिन मैं बार बार बताता हूं कि कन्हैया ऐसे हैं कि श्याम भी हैं, सुंदर भी हैं, काले भी हैं, सुंदर भी हैं। अकेले भगवान के साथ ये विशेषण जुड़ता है। तो सखी कहती है कि श्याम जू मतलब ये सांवले सरकार धूल लगा करके अपने शरीर पर बड़े अच्छे लग रहे हैं। और तैसी बनी सुंदर सिर सुंदर चोटी, वैसे ही यशोदा मैया ने इनके ऊपर सुंदर चोटी बना दी है। तो शरीर सांवला सांवला है, धूल से सना हुआ है, खूब सुंदर लग रहा है। और माँ यशोदा ने खूब बढ़िया चोटी भी बना दी है, वो चोटी भी इनके ऊपर सुंदर लग रही है। काली काली चोटी और काले काले श्याम और भूरी भूरी बालू मिट्टी, ये लगा करके खूब सुंदर लग रहे हैं श्याम जी। और खेलत खात फिरे अंगना। आगे रसखान जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खेल खा रहे हैं। जैसा कि मैंने व्याख्या में आपको बताया था कि छोटे बच्चे कभी एक जगह बैठ करके भोजन नहीं करते, इनको खाना माँ जो है कटोरे में खाना लिए रहती है, ये चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं। ऐसा बच्चों का स्वभाव होता है। तो रसखान जी उसी चित्र को खींचा है और कह रहे हैं खेलत, आंगन भर में खेल रहे हैं और खाते भी जा रहे हैं। फिरे अंगना, पूरे आंगन में किलकारी मार रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। और पग पै जनी बाजत पीरी कछौटी, और जब खूब नाच कूद करके चलते हैं तो पैरों में क्या बंधी है, पग पैजनी, पग माने पैर और पैजनी माने पायल, घुंघरूदार पायल। तो इनके पैरों में घुंघरूदार पायल है। जब ये छम छम नाचते कूदते चलते हैं तो छम छम की आवाज आती है उस पायल से, इनका पायल बज रहा है और पीरी कछौटी। और भगवान कन्हैया ने पीला पीला जो है वो धोती पहना है, पीली पीली छोटी सी धोती पहनी है। ये छवि सखी को बहुत अच्छी लग रही है और ये छवि शायद रसखान को भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये छवि अगर अपने लोगों को मिल जाए तो और अच्छा लग जाए। तो रसखान जी लिखते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण धूल लगा करके बड़े सुंदर दिख रहे हैं, वैसे उनके सिर पर सुंदर चोटी भी बनी है, खेल खा रहे हैं आंगन में और जो है पीली पीली धोती पहने हुए हैं। और जब ठुमुक ठुमुक कर चलते हैं तो उनके पैरों की पायल बजती है। तो ये रही 2 लाइनों की, 2 पंक्तियों की व्याख्या। अब आइए तीसरा प्रश्न देखें। उक्त पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है। तो अंतिम लाइन हम लोग देखें। अंतिम लाइन में रसखान जी ने क्या लिखा है कि वही सखी दूसरी सखी से कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से लगी और माखन रोटी। तो इस प्रश्न का उत्तर अंतिम लाइन में समाया हुआ है। इसके उत्तर में क्या लिखेंगे आप कि उक्त पद्यांश में उस कौवे को भाग्यशाली बताया गया है जो कन्हैया के हाथ से माखन रोटी लेकर के गया। उस कौवे के भाग्य के बारे में बताया गया है कि वो बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान कन्हैया के हाथ से माखन रोटी लेकर के चला गया और खा लिया, महाप्रसाद पा लिया। उस कौवे को भाग्यशाली बताया गया है। और चौथा प्रश्न देखें, बालकृष्ण की वेशभूषा का वर्णन कीजिए। तो बालकृष्ण ने कैसी वेशभूषा बनाई है।
इस सवैया में। तो अपने लोग लिखेंगे कि रसखान जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं और बाहर खेल रहे हैं, अपने पूरे शरीर पर धूल लपेटे हुए हैं, सिर पर सुंदर चोटी बनाए हुए हैं, खेल खा रहे हैं, मस्ती में घूम रहे हैं, पीली पीली धोती पहने हुए हैं और पैरों में घुंघरूदार पायल पहने हुए हैं। ये छवि बड़ी ही मनोहारी प्रतीत हो रही है। इसी को एक सखी दूसरी सखी से बता रही है। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल कृष्ण की ये वेशभूषा रही। कौन सी वेशभूषा रही कि धूल से सने हैं, सिर पर सुंदर चोटी बनी है, खेल खा रहे हैं आंगन में, पीले पीले रंग की धोती पहने हुए हैं और पैरों में घुंघरूदार पायल पहने हुए हैं, जो चलते हैं तो छम छम बजती है। तो ये 4 प्रश्न रहे। और इनका जो है सवैया है रसखान जी लिखते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पैरोंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो ओहि मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। ये सवैया है। अब आए देखें कि इसके आधार पर कौन कौन सा प्रश्न कर रहा है। तो पहला प्रश्न कर रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसके संदर्भ में आप क्या लिखोगे, संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखोगे कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सवैये नामक शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता अनन्य श्री कृष्ण भक्त श्री रसखान जी हैं। ये इसका संदर्भ हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखें कि दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न कर रहा है गोपी सखी के कहने पर कृष्ण की वेशभूषा में क्या क्या धारण करेगी। गोपी सखी के कहने पर श्री कृष्ण की वेशभूषा में क्या क्या धारण करेगी। तो क्या क्या पहनने की बात कर रही है। जब श्री कृष्ण के का स्वांग रचेगी सखी, जब श्री कृष्ण बन करके श्री कृष्ण जैसा होने का नाटक करेगी, उनकी चाल ढाल अपनाएगी, तो कौन कौन सी वेशभूषा अपनाएगी। तो रसखान जी ने क्या लिखा है कि सखी कहती है कि मैं अपने मस्तक पर मोर का मुकुट धारण करूंगी, गुंजा की माला पहन लूंगी, गले में पीतांबर ले लूंगी, पीला पीला कपड़ा मैं भी पहन लूंगी जैसे कन्हैया पहनते हैं, हाथ में लाठी ले लूंगी और ग्वाल बालों और गायों के साथ दिन भर गाय चराऊंगी। ये सब मैं करूंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि गोपी सखी के कहने पर कृष्ण की वेशभूषा में क्या क्या धारण करेगी। तो क्या क्या धारण करेगी ये मैंने आपको बता दिया। अगला तीसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है, पहली लाइन और दूसरी लाइन के नीचे रेखांकन किया गया है। आइए देखें व्याख्या हेडिंग डाल करके आप क्या लिखोगे। रसखान जी क्या लिखते हैं कि श्री कृष्ण को रिझाने के लिए एक सखी कहती है कि अगर हम लोग जो है श्री कृष्ण का स्वांग करें तो हो सकता है श्री कृष्ण हम लोगों के स्वांग को देखने के लिए आए और अपने ही स्वांग को देख करके हो सकता है थोड़ा हम लोगों के ऊपर रीझ जाएं। तो एक सखी क्या कहती है दूसरी सखी से कि तुम जो जो कहोगी मैं श्री कृष्ण का स्वांग रचने के लिए वो सब कुछ करूंगी। क्या क्या करूंगी। कवि लिखता है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, मोर का पंख अपने मस्तक पर धारण करूंगी जैसा श्री कृष्ण धारण करते हैं। मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर लगा कर रखते हैं ना। तो सखी कह रही है कि मैं भी मोर के पंख को अपने मस्तक पर धारण करूंगी, गुंजा की माला गले में पहनूंगी। भगवान श्री कृष्ण गुंजा की माला पहनते हैं तो कह रहे हैं मैं भी अपने गले में गुंजा की माला धारण करूंगी। ओढ़ पीतंबर, मैं भी श्री कृष्ण की तरह पीतांबर पहनूंगी, पीले पीले कपड़े को पहनूंगी। और लय लकुटी, और लकुटी लूंगी मतलब अपने हाथों में लाठी ले लूंगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और ग्वाल बालों के साथ गैयों के साथ मैं भी वन वन में विचरूंगी, गाय चराऊंगी, श्री कृष्ण जैसा ही सारा स्वांग रचूंगी। ये 2 पंक्तियों की व्याख्या हो गई। अब आए चौथा प्रश्न देखें। गोपी श्री कृष्ण का कौन सा स्वांग करने को तैयार नहीं है। सब कुछ तो करेगी गोपी, लेकिन आखिरी लाइन में रसखान जी ने क्या लिखा कि गोपी ने कहा कि सखी एक काम मैं ना करूंगी। क्या ना करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। ये गोपी कहती है कि मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर कदापि न रखूंगी, कभी भी नहीं रखूंगी जिस बांसुरी को श्री कृष्ण अपने होठों से लगा करके चलते रहते हैं। जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पर रखे रहते हैं उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी ना रखूंगी। अधरान धरी अधरा न धरूंगी। ये चौथे प्रश्न का उत्तर रहा। और 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है
कि अधरान धरी अधरा न धरऊं गी में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो जो अंतिम लाइन का हिस्सा है अधरान धरी अधरा न धरूंगी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अधरान धरी अधरा न धरूंगी, इसमें अलंकार है भैया यमक। यमक अलंकार वहां होता है जहां दो शब्द एक जैसे ही एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक। तो अधरान अधरा न, अधरान का मतलब होठों पर और अधरा न मतलब होठों पर नहीं। अधरान का मतलब होठों पर और अधरा न मतलब होठों पर नहीं धारण करूंगी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, क्योंकि विकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। तो आइए देख लें अपने लोग। एक प्रश्न है कि रसखान जी का जन्म हुआ था, तो रसखान जी का जन्म किस सन में हुआ था? कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं 1558, 1559, 1560, 1561 ईस्वी में। तो सही जवाब क्या होगा? 1558 मतलब पहला विकल्प। दूसरा प्रश्न देखें, रसखान जी की जन्म स्थली थी, रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है मेरठ, दूसरा दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा बलिया। तो बताइए रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली के पठान माने जाते हैं, दिल्ली के राजवंश में माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखें, प्रेम वाटिका रचना है, प्रेम वाटिका किसने लिखी है? तो निश्चित रूप से रसखान जी ने लिखी है। पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है तुलसीदास, तीसरा विकल्प है रसखान, चौथा विकल्प है महादेवी वर्मा। तो ये प्रेम वाटिका किसकी रचना है? याद रखेंगे, रसखान जी की। अगला प्रश्न है, रसखान जी की भाषा है, बताइए रसखान जी ने अपने जो पद्य की रचना की है मुख्यतः उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ज़्यादा अधिकतम रसखान जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आइए देखें कि कौन कौन सा विकल्प है। अवधी, दूसरा है खड़ी, तीसरा है सरल और चौथा है सरल व ब्रज। तो ये जो चौथा विकल्प है सरल ब्रज, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो सबके समझ में आ सके और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगला देखें, पांचवा प्रश्न, रसखान जी की मृत्यु कब हुई? तो रसखान जी की मृत्यु कब हुई इसके लिए विकल्प देखें। पहला है 1618, दूसरा है 1619, तीसरा है 1620 और चौथा है 1621। तो बताइए रसखान जी की मृत्यु कब हुई? रसखान जी की मृत्यु 1618 में हुई, मतलब पहला विकल्प सही है। तो ऐसे कुछ प्रश्न भी आएंगे जो 20 नंबर के बदले हुए परीक्षा के पैटर्न हैं, उसमें 20 नंबर का विकल्पीय प्रश्न आता है ना, तो ऐसे कुछ पाठ पर आधारित भी प्रश्न आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये प्रश्नोत्तर का जो श्रृंखला है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। केवल आप पूछेगा। दूसरे सवैया क्या है कि क्या लिखते हैं रसखान जी? आज गई हुती भोर ही हों, रसखान रई वही नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठौ नहीं, डारी हमेलन हार निहारत, वारत जो पुचकारत छौ नहीं। ये पद्यांश है। अब इस पद्यांश के आधार पर अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा तो कैसा प्रश्न आएगा जरा सुने। अब पहला प्रश्न आ रहा है, उक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो ये सवैया है इसका संदर्भ लिख लेंगे ना। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया, संदर्भ में क्या लिखते हैं हम लोग? प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है, और जहां सवैये लिखिएगा उसको इन्वर्टेड कामा में बंद करिएगा। इसके रचयिता भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान जी हैं, जहां रसखान जी लिखिएगा उसको भी इन्वर्टेड कामा में बंद करिएगा। तो ये पहला प्रश्न हो गया जिसमें संदर्भ पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अपने लोग देखें कि जो रेखांकित अंश है उसकी क्या व्याख्या होगी। तो रेखांकित अंश क्या है कि आज गई हुती भोर ही हों, रसखान रई वही नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। ये दो लाइन अंडरलाइन की गई है, रेखांकित की गई है। अब इसकी व्याख्या क्या करेंगे अपने लोग? इसकी व्याख्या में अपने लोग लिखेंगे कि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी आज गई होती, आज मैं गई हुई थी, भोर ही हूँ, सवेरे सवेरे,
रसखान, रसखान रई, रसखान जी कहते हैं और रसखान भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। तो रसखान के प्रेम में डूब करके अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके वह नंद के भाव नहीं, नंद बाबा के घर में मैं गई हुई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, उसका बेटा मतलब यशोदा मैया का बेटा अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिए जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों युग जिए, बहुत दिन तक चिरजीवी बने भगवान कन्हैया। जसोमत को सुख जात कहो नहीं, यशोमती मैया का सुख कहते बनता ही नहीं है। जिनकी गोदी में ऐसा लाला खेल रहा है, भगवान करे कि वह यशोदा मैया का लाला लाखों करोड़ों युगों युगों तक जिंदा रहे, जीवित रहे। तो ये इन 2 लाइनों की व्याख्या हो गई। वैसे व्याख्या इसके पहले अपने लोगों ने विस्तार से पढ़ी है, आप उसके लिए उसको देख सकते हैं। अब देखें तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त प्रथम पंक्ति में एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है। तो पहली जो लाइन है उसमें एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, अभी अभी मैंने बताया। पहली लाइन पढ़ लें हम लोग कि आज गई हुती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भाव नहीं। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, आज मैं सवेरे सवेरे नंद बाबा के घर प्रेम में डूब करके गई थी। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, आज मैं सवेरे सवेरे गई श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके, आज मैं सवेरे सवेरे नंद बाबा के भवन में गई, नंद बाबा के घर में गई। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर रहा। और चौथा प्रश्न देखें। चौथे प्रश्न में कवि कह रहा है कि डिठौना और हमेलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप ऐसे लिखिएगा कापी पर डिठौना। डिठौने का आशय होता है भैया कि माथे पर टोने से बचाने के लिए काला टीका लगा देना। डिठौने का क्या मतलब होता है कि छोटे छोटे बच्चों को माँ किसी की नज़र न लगे, जब बच्चों को सजा धजा देती हैं तो कितना भी गोरा बच्चा हो, कितना भी खूबसूरत दिखता हो, लेकिन उसके माथे पर काला काला टीका लगा देंगी। काला काला टीका इसलिए लगा देती हैं ताकि किसी को नज़र न लगे। जैसे किसान अपने खेत में एक काला काला कपड़ा गाड़ देता है, क्यों गाड़ देता है? ताकि उसकी फसल पर किसी की नज़र न लगे। तो ये काला जो है वो नज़र हटाने वाला रंग है। तो डिठौना मतलब माथे पर लगाया जाने वाला काला टीका। और क्यों लगाया जाता है? नज़र से बचाने के लिए। तो आप डिठौना लिख करके क्या लिखेंगे कि छोटे बच्चों को नज़र से बचाने के लिए लगाया जाने वाला काला काला टीका। और दूसरा शब्द दिया गया है हमेलन। पूछ रहा है हमेलन का क्या अर्थ है? तो हमेलन भैया ये थोड़ा शब्द के उच्चारण में कवि ने भाव प्रभाव लाने के लिए हमेलन लिख दिया है। ये होना चाहिए हवेला। हवेला जो है ये गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। तो हवेलन लिख करके आगे क्या लिखेंगे? गले में पहना जाने वाला एक आभूषण। तो ये हो गया भैया दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ कि अगर ये प्रश्न आते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छी तरह उत्तर लिख लेंगे। ऐसे हम आगे के जो सवैये के पद्यांश है उसको भी लेकर के मिलेंगे।